चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत हुआ। लेकिन अब तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के नैमिषारण्य सीतापुर, जहां संतों से मुलाकात। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें माता की प्रतिमा के समक्ष भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और आशीर्वाद मां का वो ले रहे हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी के नैमिषारण्य सीतापुर में संतों के साथ मुलाकात भी करेंगे, लेकिन मां ललिता देवी के मंदिर पहुंचे हैं। लखनऊ में स्थित है। कहा जाता है कि मां सती का हृदय यहाँ पर विद्यमान है। हमारे साथ में सहयोगी ऐश्वर्य जुट के। ऐश्वर्य, तस्वीरें बेहद खास है। जो प्रवृत्ति है भजनलाल शर्मा की, राजस्थान के मुख्यमंत्री की, वो वैसे भी बहुत धार्मिक है और कई मुलाकातें ऐसी जब उनकी होती है लोगों के साथ में, संतों के साथ में। और आज की तस्वीर बेहद खास क्योंकि मंदिर पहुंचे हैं मां के। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं इनमें आप देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर ललिता पीठ में पहुंचे हैं और ललिता पीठ में वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनके साथ इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जोगाराम पटेल भी है, जो कि राज्य सरकार में कानून मंत्री हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, तस्वीरें देख रहे हैं और फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया की तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। मां की आराधना भजनलाल शर्मा कर रही हैं और बिल्कुल भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। उनके साथ में ये देखिए तस्वीरों की सरी नतमस्तक होकर देवी मां की प्रतिमा के सामने हाथों में पुष्प लिए पुष्प अर्पित करेंगी। लेकिन उससे पहले मन में आगे बढ़ने का भाव। और ये तस्वीरें यूपी के नैमिषारण्य से। आप जैसे खड़े ऐसे ही बार घूम जाइए तीनों लोग। अपना नाम बोलिए, सभी लोग उच्चारण करिए, गोत्र का स्मरण कर लीजिए। तस्वीरें देखिए मां की आराधना के लिए जब पहुंचे देवी के दर पर और ये देखिए पुष्प अर्पित कर दिए हैं और बिल्कुल भक्ति में सराबोर ये पूरा का पूरा माहौल नजर आ रहा है। नैमिषारण्य जिसे तपोभूमि कहा जाता है, देवस्थली ये है। कहा जाता है कि मां सती के हृदय अंश यहाँ पर। और ये देखिए तस्वीर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नतमस्तक होकर देवी के दर पर, क्योंकि कई मौकों पर हमने देखा है, भले ही जब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद वो गिरिराज धरन की परिक्रमा पर गए हों या फिर हर बार की तरह, क्योंकि उनके रूटीन में है, उनके निमित्त में है, एक धार्मिक प्रवृत्ति वाकई में झलकती भी है। लेकिन आज भी जब यूपी पहुंचे, लखनऊ पर जब उनका स्वागत हुआ और उसके पश्चात ही कार्यक्रम बना नैमिषारण्य सीतापुर में, के साथ भी मुलाकात होगी। लेकिन सबसे पहले वहां पहुंचकर देवी का आशीर्वाद ले रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। माता की चुनरी उड़ा करके आशीर्वाद पंडित और महंत माता के मंदिर के उन्हें दे रहे हैं। माला पहना दी है, माता की चुनरी उड़ा दी है और आशीर्वाद देवी माँ का दिया है। तस्वीरें बेहद खास है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें बताती है क्योंकि देवी की आराधना, अब आप देखिए एक तस्वीर को गौर से, क्योंकि लगभग 5 मिनट का समय उन्हें यहाँ मौजूद हुआ है, लेकिन हाथ जोड़े हुए, आंखें बंद किए हुए, बिना कुछ कहे वो सिर्फ और सिर्फ माता की प्रतिमा को पहले ताके जा रहे थे। उसके पश्चात आंखें बंद करके अपनी मनोकामना माँ के समक्ष उन्होंने रखी। प्रदेश के विकास को पंख लगे, लगातार वो कर्मशील रहे, जनता के बीच पहुंचकर काम करते रहे और जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है मुख्यमंत्री के तौर पर, उसमें वो खरे उतरे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर से आपको बता दें उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। कुछ देर पहले तस्वीरें आपको दिखाई थी जब लखनऊ पहुंचे थे और जोरदार स्वागत उनका वहां पर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो लोकसभा क्लस्टर्स बनाए गए हैं उसके अंतर्गत अलग अलग दौरे अलग अलग राज्यों के सभी के हो रहे हैं और ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यूपी के दौरे पर लखनऊ में जोरदार स्वागत के बाद, भव्य स्वागत के बाद यूपी के नैमिषारण्य सीतापुर में संतों के साथ मुलाकात, मां ललिता देवी के मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के जरिए आपने दर्शन भी किए और ये झलक भी देखी जब भाव विभोर और भक्ति में लीन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए। भाजपा की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री
संतों के साथ मुलाकात इससे पहले करेंगे और भाजपा की बैठक का समय शाम 4:25 का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित समय 4:25 पर सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। यहाँ पर तस्वीरें खास हैं, खूबसूरत हैं, आध्यात्म से भरी हुई है। मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे हैं और मंदिर के जो पंडित हैं, महंत हैं, वो उन्हें इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस मंदिर की कृपा के बारे में, लीला के बारे में, मां ललिता के बारे में जानकारी दे रहे हैं। संतों के साथ मुलाकात होगी, संत समागम होगा और उसके पश्चात भाजपा की बैठक में शामिल होंगे। भाजपा की बैठकों का अगर राजनीतिक लिहाज से इस दौरे के मायने को समझने की कोशिश की जाए तो उनके दौरे से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समझाया अभी हमारे सहयोगी ऐश्वर्या ने आपको कुछ देर पहले। लेकिन फिलहाल वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान के बीच जो रिवाज है मंदिर के, उन्हें करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अष्टमी चंद्र विभ्रागा दलितस्थल शोभिता मुख चंद्र कलंकाभ मृगनाभि विशेषका वदन स्मरण मांगल्य ग्रह तोरण चिल्लिका वट लक्ष्मी परिवाह जननी नावलोचना नव चंपक पुष्पाभा नासा दंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासा भरण बासुरा कदम मंजरी गत्ता कर्णपूर मनोहरा। बीच मंदिर के इतिहास को भी समझ रहे हैं भजनलाल शर्मा और संतों के साथ भी मुलाकात होगी। मां का आशीर्वाद उन्होंने ले लिया है, क्या और कहेंगे इस पर? ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, मैं जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे और उनके साथ जोगाराम पटेल भी है और भाजपा के राजस्थान के नेता हैं आशीष चतुर्वेदी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और इनके अलावा यहाँ के भाजपा के बहुत सारे नेता पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है। अब कुछ देर में ही मंदिर से रवाना होंगे और संगठन की बैठकों में व्यस्तता रहेगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगा गया है। संकल्प भी पार्टी के लिए ही लिया गया है। बिल्कुल ऐश्वर्या, संकल्प लिया गया है, वैदिक मंत्रोच्चार जारी है। अभी भी अनुष्ठान जब हो रहा है उसमें भजनलाल शर्मा वहां पर मौजूद है। ऐश्वर्या, कुछ देर पहले, क्योंकि धार्मिक महत्व तो है ही इस तस्वीर का, लेकिन इस दौरे के राजनीतिक मायने भी आप समझा रहे थे कुछ देर पहले। देखिए, इस दौरे का राजनीतिक महत्व यही है कि यहाँ पर क्लस्टर की जो बैठकें हैं, जो लगातार क्लस्टर की बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा, उन क्लस्टर की बैठकों में फोकस रखा जाएगा। क्लस्टर की बैठकों में संगठन पर फोकस रखा जाएगा कि संगठन को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को लेकर, योजनाओं को लेकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। देखिए, तस्वीरें दो दिखा रहे हैं दर्शकों को। यूपी से सीधी तस्वीरें हैं। नैमिषारण्य से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यूपी के दौरे पर हैं। एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। लोकसभा के लिए क्लस्टर्स बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावों के नजरिए से भी एक्टिव मूड में है और अगर इस दौरे को धार्मिक लिहाज से समझा जाए तो यूपी के नैमिषारण्य, जो कि देवस्थली कही जाती है, मां सती का वक्ष स्थल, उनका हृदय यहाँ पर गिरा था और उसकी देखिए पूरे इतिहास को भी उन्होंने समझा, धोख लगाई, हाथ जोड़कर वो खड़े रहे माता की मूर्ति के समक्ष। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, ये खूबसूरत तस्वीरें, लेकिन राजनीतिक मायने भी इस दौरे के बेहद खास हैं क्योंकि अब चुनावी दौरे शुरू हो चुके हैं। लोकसभा चुनावों को शंखनाद हो चुका है। यूपी बेहद महत्वपूर्ण है चुनावों में। आम चुनावों का अगर जिक्र हो तो कहा जाता है कि जब दिल्ली का रास्ता जो होता है दिल्ली की कुर्सी तक का, वो यूपी से होकर गुजरता है और यूपी से जब होकर गुजरता है तो फिर जातियां भी बीच में आती हैं। जातीय समीकरण किस तरह से साधे जाएं, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी स्ट्रैटेजिकल कई निर्णय ले चुकी है और ऐसे में लोकसभा क्लस्टर्स जब बनाए गए, दौरों के दौरान कितने लोकसभा सीटों को कवर किया जाए, कार्यकर्ताओं को कैसे बूस्ट किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उस राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान ये स्पष्ट तौर पर कहा कि 400 पार इस बार, लेकिन साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, ये देखिए तस्वीर, जय श्री राम
गुंजायमान होता हुआ नजर आ रहा है और जय श्री राम एक दूसरे से कहकर जय श्री राम के नारे लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यूपी के दौरे पर पहुंचे हैं। माता के दर्शन उन्होंने कर लिए हैं। संत समागम, संतों के साथ मुलाकात वहां पर होगी और उसके पश्चात भाजपा की खास बैठक जिसमें वो शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी है जिसे भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। नैमिषारण्य सीतापुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। मां ललिता देवी के मंदिर में सीएम पूजा अर्चना कर रहे थे और अब यहां से आगे बढ़े हैं लोग जो वहां पर मौजूद हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में जो पंडित और महंत वहां पर थे उन्होंने समझाया उन्हें और अब आगे बढ़ते हुए अपने अगले गंतव्य के लिए। लोकसभा चुनावों के नजरिए से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। इंतजार है तारीखों के ऐलान का, लेकिन उससे पहले जब रणनीतिक लिहाज से दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन होता है और दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन में साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कुनबे को बढ़ाने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जीत की हैट्रिक में हर एक ट्रिक यूज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये दौरा बेहद खास राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इसलिए है क्योंकि कुछ देर पहले मेरे सहयोगी ऐश्वर्या आपको बता रहे थे, खुद वो जाति के तौर पर ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज से आते हैं। यूपी में ब्राह्मणों का बड़ा वर्चस्व भी, और ऐसे में जब वो पहुंचे वहां पर यकीनन बातचीत कार्यकर्ताओं से भी करेंगे और जब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में संबोधन भी होगा। सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, देखिए जब विकास की बात होती है, जब भारतीय जनता पार्टी विकास के मॉडल को बताती है और जब गुड गवर्नेंस का जिक्र होता है तो सभी जातियों को, सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, आगे बढ़े हैं अब दर्शनों के पश्चात और अब क्या जानकारी इसको लेकर? और देखिए, अभी मुख्यमंत्री की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दर्शन कर लिए हैं। अब दर्शन के बाद विभिन्न विधानसभा क्षेत्र जो इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन क्षेत्रों की बैठक को संबोधित करेंगे, बैठक लेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद रहेगा, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। और नैमिषारण्य में यहाँ पर आने का उद्देश्य यही था कि पूजा अर्चना करके भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रार्थना की जाए। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए योगी आदित्यनाथ जो कि किसी सूबे के मुखिया हैं, उनके लिए प्रार्थना भी की गई और जो पंडित उच्चारण कर रहे थे, उच्चारण में स्पष्ट तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रार्थना की जा रही थी वो भी हमने लगातार दर्शकों को दिखाई। और यहाँ पर जोगाराम पटेल भी मौजूद है, राज्य सरकार के कानून मंत्री हैं जी। और उनके अलावा अन्य लोगों में मुख्यमंत्री के साथ जो कई कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर यहीं के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनकी भी बड़ी संख्या में उपस्थिति है। बिल्कुल ऐश्वर्या, और तस्वीरों के जरिए पूरे विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दौरे पर है, तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। यूपी के नैमिषारण्य में मंदिर में दर्शन मां ललिता के किए और वहां पर एक कुंड है, इस चमत्कारी कुंड की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये कुंड, और वहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूजा अर्चना की। इससे पहले मां ललिता देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की, दर्शन की, आशीर्वाद लिया, संकल्प लिया। ऐश्वर्या फिर से जुड़ चुके हमारे साथ। ऐश्वर्या, इस मंदिर का इतिहास काफी वृहद रहा है और इसे समझने की कोशिश भजनलाल शर्मा जब वहां पहुंचे, पूजा की, तो वहां पर मंदिर के पंडितों के द्वारा की भी एक कुंड नजर आ रहा है। ऐश्वर्या इसकी पूजा भी कर रहे हैं, क्या महत्व है इस कुंड का? देखिए, ये जो प्राचीन कुंड है, यहाँ पर चक्र तीर्थ परिसर बोला जाता है इसको, और यहाँ पर भूतेश्वर महादेव का मंदिर या विभिन्न दर्शनीय मंदिर हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर महादेव दयालु रूप में और रौद्र रूप में, दोनों रूप में होते हैं। और ये वही कुंड है। इसी कुंड का जिक्र जो है महाभारत से लेकर रामायण में, भागवत गीता में, वाल्मीकि रामायण से, और संतों की तपोस्थली इस स्थान को बोला जाता है। ये कुंड बड़ा पवित्र कुंड है और यहाँ पर आकर लोग पूजा अर्चना करते हैं
और मैं बताऊं कि इस कुंड की पूजा अर्चना के बिना कभी भी मंदिर दर्शन जो है मां ललिता देवी का पूरा नहीं होता है। तो यही कारण है कुंड पर आकर भजनलाल शर्मा को पूजा अर्चना करवाई जा रही है। ऐश्वर्या, अब संतों के साथ मुलाकात मंदिर में ही होगी, मंदिर परिसर में, या फिर कोई अलग कार्यक्रम उसके लिए? देखिए, संतों के साथ मुलाकात नहीं है, लोकसभा की बैठक है। संतों के साथ सामान्य तौर पर जो मुलाकातें होती है वो है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है ये लोकसभा प्रवास के तहत आए हुए हैं कि लोकसभा में जो प्रवास करने हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाके उनके लिहाज से ये यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर फोकस इसी बात को लेकर रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर फोकस रखा जाएगा इस बैठक में। और ये अगर हम देखते हैं तो नैमिषारण्य जो है इसे जो चार धाम की यात्रा पर लोग निकलते हैं वो नैमिषारण्य तीर्थ जरूर आते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में आकर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर मतलब पूरा देखा जाए तो चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, मनु शतरूपा तपोभूमि और हनुमानगढ़ी ये यहाँ के दर्शनीय स्थल है। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ का जो महत्व है वो ऋषि शौनक के साथ जुड़ा हुआ है। ऋषि शौनक जो है वो भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया था प्रसन्न होकर, और उन्होंने यहाँ पर काफी तपस्या की थी महर्षि शौनक ने। और करीब संख्या की अगर आकलन करें तो 88,000 ऋषियों के साथ यहाँ पर तपस्या की थी। यहाँ जो स्थानीय जो संत हैं यहाँ पर बुलाए गए हैं उनका आशीर्वाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रहे हैं, जो कि सामान्य कार्यक्रम है। लेकिन मुख्य कार्यक्रम है जो पार्टी की बैठक की है, पार्टी की बैठक में ही फोकस रहेगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर संत वहां पर मौजूद हैं और मंदिर परिसर में जो कुंड अभी आप देख रहे थे, हमारे दर्शक देख रहे थे, उनकी पूजा अर्चना करने के पश्चात अब संतों के साथ मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्योंकि यूपी के दौरे पर हैं वो कर रहे हैं। और उसके पश्चात भाजपा की बैठक में शामिल होंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। ऐश्वर्या हमारे साथ बने हुए। ऐश्वर्या, इसके पश्चात यहाँ से सीधा बैठक के लिए निकलेंगे? देखिए, फिर पार्टी की बैठकें होंगी। अभी जो संत समाज है उन्हें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यही बता रहे हैं कि संत जो है वो सनातन के लिए कितने महत्वपूर्ण है, संत जो है वो समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण है। इस तरीके से अपना एक छोटा सा संबोधन देंगे, क्योंकि कुंड पर ही एक कार्यक्रम था। कुंड पर अक्सर बड़ी संख्या में संत रहते ही हैं, तो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर संतों के साथ संवाद कर रहे हैं। ऐश्वर्या, अभी हम जिस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं, उन्होंने एक कागज दिया है जो पंडित हैं वहां पर, और वो कुछ पढ़कर सुना रहे हैं। क्या ये बातचीत का सिलसिला है, अगर इसे बता पाएं तो? देखिए, एक बार इन्हें सुनने की हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर दर्शकों को दिख रही है। और ये तस्वीरें दूसरी, जब कुंड पे पूजा वो कर रहे थे, अभी संतों को हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद भी लिया। स्वागत उनका वहां पर सम्मान के तौर पर किया जा रहा है, शॉल उड़ाया जा रहा है संतों की ओर से प्रदान किया हुआ। और अब संतों को भी, संत प्रतिनिधि वहां पर हैं, उन्हें शॉल उड़ाकर, ये देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। और साथ ही ये देखिए साध्वी भी वहां पर है, उनका भी उन्होंने शॉल उड़ाकर सम्मान किया है। यूपी के दौरे पर है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उत्तर प्रदेश के दौरे पर, यूपी के नैमिषारण्य सीतापुर मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तपोस्थली और मां ललिता देवी का मंदिर यहाँ पर, जिसकी पूजा अर्चना उन्होंने की, माता का आशीर्वाद लिया, संकल्प लिया जीत का। और उसके पश्चात आगे बढ़कर जो एक प्राचीन कुंड मंदिर के अंदर है, इसकी भी महत्वता धार्मिक लिहाज से बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और अब संतों के साथ जो मंदिर परिसर में मौजूद हैं उनके साथ मेल मुलाकात का दौर जारी है। संत उन्हें सम्मानित कर रहे हैं शॉल उड़ाकर, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अपनी ओर से शॉल उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं, हाथ जोड़कर उनका
धन्यवाद स्वीकार कर रही हैं। इसके पश्चात भाजपा की बैठक में शामिल होंगे भजनलाल शर्मा और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम। तो बारी बारी से संत उनसे मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सादगी भरे अंदाज में उन्हीं के साथ, उन्हीं के सामने वो बैठे, प्रसाद और जो मंदिर से आशीर्वाद उन्हें मिला है उनके हाथ में, ये देखिए तस्वीरें। तो यूपी के नैमिषारण्य मंदिर से तस्वीरें हैं, दो अलग अलग तस्वीरें, तस्वीर सीधी भी और तस्वीर उस समय की भी जब कुंड की पूजा अर्चना कर रहे थे। इसके पश्चात बैठक, और बैठक में किस तरह का संबोधन रहेगा वो भी फोर्स इंडिया के जरिए सबसे पहले आपको सुनाएंगे। लेकिन आज का दिन बेहद खास, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यूपी के दौरे पर हैं, उत्तर प्रदेश के दौरे पर, और यूपी के नैमिषारण्य सीतापुर मंदिर पहुंचे। मां ललिता देवी शक्तिपीठ कहा जाता है कि माता का हृदय, मां सती का हृदय यहाँ पर विद्यमान है, जिसकी पूजा अर्चना की जाती है, दैवीय है, चमत्कारिक है। और ऐसे में जो कुंड आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं, इसकी भी धार्मिक इतिहास के नजरिए में महत्वता काफी ज्यादा है। वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की और फिलहाल संतों के साथ मुलाकात, बारी बारी से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है अलग अलग ढंग से, कभी शॉल उड़ाकर, कभी उन्हें मोमेंटो देकर सम्मान दिया जा रहा है। और ऐसा ही जबरदस्त गजब का सम्मान जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां पर भी उनका हुआ। वो भी संतों के सानिध्य में भाव विभोर नजर आ रहे हैं। संतों के साथ मुलाकात संभवतः सभी से बारी बारी से उन्होंने की। अब यहां से आगे बढ़ेंगे और फिर बैठकों में मौजूद रहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लोकसभा चुनावों के नजरिए से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा क्लस्टर्स बनाए गए हैं और इसी क्रम में यूपी के दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। आज वहां पहुंचकर उन्होंने माता के दर्शन, सर्वप्रथम की मां ललिता देवी के दर्शन किए। अभी जो मंदिर में मौजूद लोग हैं, बारी बारी से उनसे मुलाकातें की जा रही है और आगे बढ़ते हुए अब अपने अगले गंतव्य तक, जो कि बैठक रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भाजपा की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, साथ ही संबोधन भी उनका रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। लोकसभा के क्लस्टर्स बनाए गए हैं और कई सारी बातें आज अपने संबोधन में वो कहेंगे। कार्यकर्ताओं की इस तरह से जो लक्ष्य है वो एक बार फिर से बताएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी।